देखो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट लेट जी एंड जी डैश। जी कोई ग्रुप है जिसमें ऑपरेशन क्या है डॉट, जी डैश कोई दूसरा ग्रुप है जिसमें ऑपरेशन क्या है स्टार। बी टू ग्रुप्स, बी टू ग्रुप्स, देन जी क्रॉस जी डैश इज ए ग्रुप। जी क्रॉस जी डैश भी ग्रुप होता है, इज ए ग्रुप with respect to component by operation, with respect to component by operation, and it can be verified easily, and it can be verified, it can be verified easily। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली वेरीफाई कर सकते हैं जी की जी क्रॉस जी डैश भी ग्रुप है। ठीक है, मतलब ये चार प्रॉपर्टीज में हम शो कर सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब जी क्रॉस जी डैश के एलिमेंट कैसे हो गए, जी क्रॉस जी डैश के एलिमेंट कैसे हो गए, वो हो गए ऑर्डर्ड पेयर। ए कोमा बी, जहाँ ए किसका एलिमेंट होगा पहले वाले जी का, और बी किसका एलिमेंट होगा जी डैश का। अब तुम्हारे मन में आया होगा कि जी क्रॉस जी डैश का ऑर्डर क्या होगा, तो वो होगा ऑर्डर ऑफ जी क्रॉस ऑर्डर ऑफ जी डैश। सही बात है। आइडेंटिटी क्या होगी इस ग्रुप की, ई कोमा ई डैश, क्या होगी आइडेंटिटी होगी जी क्रॉस जी डैश की, जहाँ ई पहले वाले ग्रुप की आइडेंटिटी हो, ई डैश दूसरे वाले की। अब इसके किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स होगा ए इनवर्स बी इनवर्स। ए का जो इनवर्स जी में था और बी का जो इनवर्स जी डैश में था वो यहाँ होंगे। ठीक है, उन्हें अब बात आती है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा तो एलिमेंट का ऑर्डर, कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो वो होता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये हर जगह नहीं ले सकते तुम कि एलसीएम ले दो, मतलब ए बी का ऑर्डर निकालना ये तो हर जगह नहीं ले सकते, तभी पॉसिबल है, मतलब तभी ये वैलिड होता है जब ग्रुप हमारा क्या हो जी क्रॉस जी डैश अबेलियन ग्रुप हो। चलो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जेड टू, जेड टू क्या होता है, जेड टू में कौन होता है जीरो वन, ऑपरेशन कौन होता है एडिशन मोडुलो टू। हमने फिर दूसरा ग्रुप ले लिया क्या, चलो जेड थ्री ले लिया, जेड थ्री में कौन है जीरो वन टू, ऑपरेशन क्या है एडिशन मोडुलो थ्री। अब हम निकालते हैं जेड टू क्रॉस जेड थ्री, तो जेड टू क्रॉस जेड थ्री कितना आ जाएगा, पहला एलिमेंट क्या आएगा जीरो जीरो, फिर क्या आएगा जीरो वन, जीरो के साथ लो जेड थ्री के साथ एलिमेंट जीरो टू, फिर क्या वन जीरो वन वन और वन टू, ये हो गया जेड टू क्रॉस जेड थ्री। ठीक है, देखो जीरो जीरो कितने एलिमेंट हो गए, छह एलिमेंट हो गए इसमें। अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की, इनके ऑर्डर कैसे निकाल देंगे हम, ऑर्डर ऑफ जीरो जीरो ऑर्डर ऑफ जीरो जीरो, इस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाल देंगे हम, देखो क्या आएगा ये, पहले वाली जीरो का कितना ऑर्डर है जेड टू में, वन, जीरो तो आइडेंटिटी है और दूसरे वाली जीरो भी आइडेंटिटी है, तो वन वन कैल्शियम वन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जीरो वन कितना आएगा, इस जीरो का ऑर्डर कितना है जेड टू में वन, और इस वन का ऑर्डर कितना है जेड थ्री में थ्री, तो कितना वन का थ्री का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री। इसी तरह हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ जीरो टू किसके बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ टू का ऑर्डर कितना, टू का ऑर्डर कितना है जेड थ्री में थ्री है, तो वन थ्री का ऑर्डर थ्री। ठीक है, इसी तरह ऑर्डर ऑफ वन जीरो, वन का ऑर्डर कितना है जेड टू में
पहले वाले ग्रुप में लो वन का ऑर्डर कितना, टू, और जीरो का ऑर्डर कितना है, वन, तो कितना आ गया, तो ऑर्डर ऑफ वन वन। पहले वाले वन का कितना ऑर्डर है, पहले ग्रुप में जेड टू में टू, और दूसरे वाले वन का कितना ऑर्डर है जेड थ्री में, क्योंकि ये वन तो है जेड टू का एलिमेंट, ये वन है किसका, जेड थ्री का एलिमेंट, तो इस वन का कितना ऑर्डर है जेड थ्री में, थ्री, दो का थ्री का एलसीएम छः। ठीक है, इसी तरह ऑर्डर ऑफ वन टू कितना आ जाएगा, वन टू का और थ्री का एलसीएम छः। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना, वन, इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना, वन थ्री का, तो सॉरी, जीरो वन का ऑर्डर कितना, थ्री, जीरो टू का ऑर्डर कितना, थ्री, वन जीरो का ऑर्डर कितना, वन जीरो का ऑर्डर आया टू, वन वन का ऑर्डर कितना, सिक्स। तो देखो, और जेड सिक्स को देखना, जेड सिक्स में क्या होता है एलिमेंट का ऑर्डर, एक, दो, तीन, तीन, छः, छः, मतलब ऑर्डर छः के दो एलिमेंट, ऑर्डर तीन के दो, ये जेड सिक्स होता है। ये वैसा ही नहीं हो गया, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का एक, ऑर्डर तीन के दो। तो जेड टू क्रॉस जेड थ्री किसके आइसोमॉर्फिक मिला हमें, जेड सिक्स जैसा मिला, जेड टू क्रॉस जेड थ्री। सही बात है। चलो, तो आ गया डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना। फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम कह रहे तो बड़ा इजी है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हमने एग्जांपल ले लिया जेड टू क्रॉस जेड टू। यहाँ करते हैं जेड टू क्या होता है, जेड टू तो पता, अभी तो देखा था, जीरो वन इसमें होते हैं, ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मोडुलो टू। ठीक है, तो जेड टू क्रॉस जेड टू में कौन एलिमेंट होंगे, जीरो जीरो, फिर जीरो वन, फिर वन जीरो, और फिर क्या आएगा, वन वन। ये जेड टू क्रॉस जेड टू में एलिमेंट हो गए। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ जीरो जीरो, ऑर्डर ऑफ जीरो जीरो, इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, पहले वाली जीरो का कितना ऑर्डर है ग्रुप में, तो आइडेंटिटी है वन, तो क्या करो, वन वन का एलसीएम ले दो, एलसीएम ऑफ वन वन कितना आ गया, वन। अब क्या करो, ऑर्डर ऑफ जीरो वन कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा टू, यानी ऑर्डर ऑफ वन जीरो कितना आ जाएगा, फिर टू, और ऑर्डर ऑफ वन वन कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन वन आ जाएगा टू। तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, देखो इसमें क्या मिला, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट और तीन एलिमेंट मिले ऑर्डर दो के। तो और जेड फोर की अगर हम बात करें, जेड फोर में कौन होता है, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर एक का दो, और ऑर्डर चार के दो एलिमेंट। ये तो मतलब जेड टू क्रॉस जेड टू नोट आइसोमॉर्फिक टू जेड फोर, यही तो, क्योंकि जेड फोर में तो ऑर्डर चार का एलिमेंट है, जबकि जेड टू क्रॉस जेड टू में मिला नहीं। तो फिर ऐसा कौन ग्रुप पढ़ा था तुमने जिसमें ऑर्डर एक का एक एलिमेंट और ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट हो, कौन पढ़ा था ऐसा ग्रुप, बताओ क्या था ऐसा ग्रुप, के फोर था। तो क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो जेड टू क्रॉस जेड टू है वो किसका आइसोमॉर्फिक है, के फोर का आइसोमॉर्फिक है नहीं, जेड फोर का आइसोमॉर्फिक नहीं, और जबकि पिछले एग्जांपल में जेड टू क्रॉस जेड थ्री किसका आइसोमॉर्फिक था, जेड सिक्स का आइसोमॉर्फिक था। तो ये तो समझ में नहीं आया, कहीं आइसोमॉर्फिक हो रहा, कहीं आइसोमॉर्फिक नहीं हो रहा। तो तुम कह रहे एक और एग्जांपल दे दो, चलो एक एग्जांपल और ले दो। अब हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल और ले लिया, हमने ले लिया जेड थ्री, जेड थ्री में कौन है, जीरो है, वन है, टू है, ऑपरेशन कौन है, एडिशन मॉडुलो थ्री। तो हम क्या निकालते हैं, जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री निकालते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन एलिमेंट होगा, इसमें जीरो जीरो होगा, क्या होगा, जीरो वन होगा, जीरो टू होगा, फिर कितना होगा, वन जीरो, फिर वन वन, फिर वन टू, फिर कितना होगा, टू जीरो, टू वन, और टू टू। ये नौ एलिमेंट हो गए जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री में। अब हम इनके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ जीरो जीरो कितना आ जाएगा, वन। ऑर्डर ऑफ, देखो इसका ऑर्डर कितना है, वन, इसका ऑर्डर थ्री, इसका ऑर्डर थ्री। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जीरो वन कितना आ जाएगा, थ्री, वन का थ्री का एलसीएम लो। ऑर्डर ऑफ जीरो टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थ्री, ऑर्डर ऑफ किसका लो, वन जीरो लो, कितना आ जाएगा, थ्री, ऑर्डर ऑफ वन वन लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा थ्री, थ्री का कितना, फिर थ्री, ऑर्डर ऑफ इसी तरह किसका लो,
वन टू का लो, थ्री आ गया। इसी तरह ऑर्डर किसका लो, इधर लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ टू जीरो किसके बराबर आ गया, तीन। ऑर्डर ऑफ टू वन किसके बराबर आ गया, ये भी तीन। और ऑर्डर ऑफ टू टू किसके बराबर आ गया, तीन। तो क्या इसमें एक एलिमेंट ऑर्डर एक का है और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, ऑर्डर तीन के है। ठीक है। अब अगर हम बात करें Z9 की, Z9 तो साइक्लिक ग्रुप होता है, उसमें ऑर्डर एक का एक एलिमेंट होता है, दो का होता है ऑर्डर, तीन के दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, छह के भी नहीं होते, उसमें छह एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर नौ के। छह एलिमेंट किसके होते हैं, ऑर्डर नौ के होते हैं वहाँ। तो क्या क्या देख पा रहे तुम, क्या Z3 क्रॉस Z3 आइसोमॉर्फिक है Z9 के, नहीं है। क्योंकि Z9 में तो ऑर्डर 9 के भी एलिमेंट है, यहाँ तो ऑर्डर 3 से बड़ा मिला ही नहीं हमें। तो ये कहीं आइसोमॉर्फिक हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, यही तो देख पा रहे हैं हम। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। लिखो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं भाई। क्या, देखो नंबर वन, इफ G1 एंड G2 आर अबेलियन, क्या है, ये दो अबेलियन ग्रुप है। इफ G1 एंड G2 आर अबेलियन, देन G1 क्रॉस G2 इज आल्सो अबेलियन, है नी। G1 क्रॉस G2 भी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। सही बात है। अब लिखो नंबर टू, इफ G1 एंड G2 आर साइक्लिक, अगर G1 और G2 क्या है, दोनों साइक्लिक ग्रुप है, देन G1 क्रॉस G2 नीड नॉट बी साइक्लिक, नीड नॉट बी साइक्लिक। अगर G1 G2 दोनों साइक्लिक ग्रुप है तो जरूरी नहीं उनका प्रोडक्ट भी साइक्लिक हो। ठीक है, एग्जांपल देख लो, Z2 क्या था, साइक्लिक ग्रुप था। Z2 क्या था, साइक्लिक ग्रुप था। पर उनका प्रोडक्ट क्या रहा, Z2 को तो Z2 अबेलियन तो आ रहा, K4 आ रहा, पर साइक्लिक तो नहीं आया। सही बात है। चलो फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो तीसरा, क्या, इफ लिखो Zm क्रॉस Zn इज साइक्लिक, ये साइक्लिक कब होगा, ये साइक्लिक कब होगा, इफ क्या, GCD ऑफ Mn इक्वल टू वन, जब GCD Mn का वन हो, है नहीं। और फिर क्या होता है, Zm क्रॉस Zn किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Zmn का आइसोमॉर्फिक हो जाता है, जब इन दोनों का GCD एक हो। जैसे Z2 क्रॉस Z3 है, टू का थ्री का GCD वन, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z6 के। Z3 क्रॉस Z4 है, थ्री का फोर का GCD वन, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z12 के। ठीक है, और Z6 भी साइक्लिक और Z12 भी साइक्लिक। जब M का N का GCD वन होता है तब ये क्या हो जाता है। चलो, अब तुम कहोगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो भाई क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन इस पर एलजेब्रा के क्वेश्चन कम है, रीजनिंग के ज्यादा है, सोचना बस तुम्हें। लिखो, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 10। तुम्हें क्या करने, ऑर्डर 5 के और 10 के एलिमेंट की संख्या बतानी, कहा इन Z5 क्रॉस Z10। Z5 क्रॉस Z10 में किसकी बतानी, ऑर्डर 5 के। देखो Z5 क्रॉस Z10 का ऑर्डर कितना होगा, 50 होगा। तो इसमें ऑर्डर 5 के भी एलिमेंट है और ऑर्डर 10 के भी है, तो उनकी संख्या बतानी कैसे होगी। देखो, Z5 क्रॉस Z10 का कोई एलिमेंट कैसा होगा, A, B टाइप होगा। जहाँ A Z5 का एलिमेंट होगा, B किसका एलिमेंट होगा, Z10 का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस पांच ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं हमें, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, वो होगा क्या, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, और ये पांच कब होगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो होगा। तो अब हम निकालते हैं कि ये एलसीएम पांच कब होगा।
एलसीएम 5 कब होगा, 5 के लिए क्या क्या चॉइस है हमारे पास। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या 5 कब कब हो सकता है उसकी बात करते हैं अब हम। चलो, 1 मिनट भाई रुको तुम, मैं पेन ठीक कर लो। चलो भाई, देखो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 5 कब होगा। तो ऐसा कब हो सकता है, दो संख्याओं का एलसीएम 5 कब हो सकता है, जब उनमें से एक संख्या 1 हो, क्या हो, और एक संख्या 5 हो, तब 5 हो सकता है, या क्या हो, ये 5 हो, ये 1 हो, या क्या हो, ये 5 हो। यही तो तीन चॉइस है एलसीएम 5 होने की। ठीक है, मतलब क्या, ए का ऑर्डर 1 हो और बी का ऑर्डर क्या हो, 5 हो, तो तब एलसीएम 5 आएगा। तो ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है जेड 5 में, एक, और ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट है बी इसमें जेड 10 में, ऑर्डर 5 के कितने, 5 5 4, तो कितने एलिमेंट आगे, 4। ठीक है, अब ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट है जेड 5 में, 4 5 5, और ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है जेड 10 में, कितने, फिर 4, और ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट है जेड 5 में, ओ सॉरी 4, और ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट है जेड 10 में, कितने, 4, तो ये कितने हो गए, 16। तो टोटल 24 एलिमेंट है किसके, ऑर्डर 5 के जेड 5 और जेड 10 में। अब हम करते हैं क्या, टू फाइंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, टू फाइंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। अब हम ऑर्डर 10 के एलिमेंट की संख्या निकालते हैं। देखो क्या करना हमें, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, इनका एलसीएम कितना आना चाहिए, इनका एलसीएम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 10 कब कब आएगा, जब तुम एक 10 लोगे, 10 1 लोगे, है नहीं, क्या लोगे फिर, और क्या चॉइस है, 2 5 लोगे, 2 10 लोगे, और कौन सी चॉइस है, 5 2 है, और भी कोई चॉइस है आने की 10 ना। तो देखो ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट पहले ग्रुप में, एक, ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट दूसरे ग्रुप में, 5 10, 5 10 की वैल्यू 4। ठीक है, पहले ग्रुप में ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट हो ही नहीं सकते, वो तो है ही जेड 5, तो यू केस पॉसिबल नहीं है। पहले ग्रुप में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट, एक 5 2, और ऑर्डर 5 के कितने दूसरे ग्रुप में, 4, तो ये कितने हो गए, 4। पहले ग्रुप में ऑर्डर 2 के कितने, पॉसिबल ही नहीं है जेड ऑर्डर 5 ग्रुप में ऑर्डर 2 का। पहले ग्रुप में ऑर्डर 5 के कितने, 4, और दूसरे ग्रुप में ऑर्डर 2 के कितने, एक, 4, एक चॉइस और बचेगी 5 और 10। ठीक है, पहले ग्रुप में ऑर्डर 5 के कितने, 4, और दूसरे ग्रुप में ऑर्डर 10 के कितने, तो ये हो गए 16 4 20। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 16 16 4 20। नहीं, ये चॉइस भी पॉसिबल नहीं है भाई, जेड 5 में ऑर्डर 2 का एलिमेंट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो 16 4 20 और 4 24, तो कुल कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्डर 10 के भी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चॉइस लेनी, लिखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12, ऑफ ऑर्डर 12 इन Z8 क्रॉस Z12। Z8 क्रॉस Z12 में हमें क्या करना, ऑर्डर 12 के एलिमेंट की संख्या निकालनी है। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन Z8 क्रॉस Z12। ठीक है,
देखो क्या करना हमें, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी ऐसे लेने कि इनका एलसीएम कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ऐसे लेने की। एक 12 ले लो, ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो 12 ले लो, तीन 12 नहीं ले सकते हम क्योंकि ऑर्डर तीन का एलिमेंट होता नहीं है डेट में, तो चार 12 ले लो, ठीक है। बस और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम चार और तीन ले सकते हैं क्योंकि जेड 12 में तो ऑर्डर तीन का एलिमेंट है। और भी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही भाई, ठीक है। फोर और सिक्स, हाँ फोर और सिक्स ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑर्डर एक के कितने एलिमेंट है पहले ग्रुप में, एक, और ऑर्डर 12 के कितने, फाइव 12, फाइव 12 की वैल्यू होती है फोर। अब ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट पहले ग्रुप में, फाइव टू, और ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट है, चार। पहले ग्रुप में ऑर्डर चार के कितने एलिमेंट, फाइव फोर टू, और ऑर्डर 12 के कितने हैं, फोर। ऑर्डर चार के कितने, दो, और ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट है या 12 में, दो, और ऑर्डर चार के कितने एलिमेंट है, दो, और ऑर्डर सिक्स के कितने, फाइव सिक्स टू। तो ये कितने हो गए, चार, चार, आठ, चार, चार, ये कितने हो गए, 16 8 24 एलिमेंट है ऑर्डर 12 के जेड 8 क्रॉस जेड 12 में, ठीक है। चलो, तुम तो ये कह रहे कि ये तो बड़ा आसान है, तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन Z6 क्रॉस Z8, Z6 क्रॉस Z8 में ऑर्डर 6 के एलिमेंट निकालने। Z6 क्या होता है, क्या होता है Z6, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर छह के दो एलिमेंट होते हैं। Z8 क्या होता है, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, ऑर्डर चार के दो एलिमेंट, ऑर्डर आठ के चार एलिमेंट होते हैं Z8 में। अब हमें वे चॉइस लेनी जहाँ क्या आ जा कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, इनका एलसीएम क्या आ जा, क्या आ जाए इनका एलसीएम, 6 आ जाए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं वे चॉइस, है नहीं, बताओ क्या क्या ले सकते हैं हम वे चॉइस। पहले हम, पहला एलिमेंट हम किसका लेंगे, Z6 का लेंगे। तो पहली चॉइस क्या होगी, एलसीएम 6 आने की, वो होगी तीन दो, ठीक है। फिर क्या बची, छ, एक, छ, दो, बस छह तीन नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर तीन का एलिमेंट नहीं है। तो पहले ग्रुप में ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट, दो, और ऑर्डर दो का कितने दूसरे ग्रुप में, एक, दो। पहले ग्रुप में ऑर्डर छह के कितने एलिमेंट, फाइव सिक्स की वैल्यू टू, या यहाँ देख लो, और दूसरे ग्रुप में ऑर्डर एक का एक एलिमेंट। पहले ग्रुप में ऑर्डर छह के दो, और दूसरे ग्रुप में ऑर्डर दो का एक, तो कुल कितने एलिमेंट है, ऑर्डर छह के छह एलिमेंट है। ऑर्डर छह के कितने एलिमेंट है, छह एलिमेंट है। देखो ये था एलिमेंट निकालना, यानी किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, ऐसा क्वेश्चन नेट में भी आ दिया, ठीक है। अब अगर वो इसी में एक क्वेश्चन और बना दे, वो इसी क्वेश्चन में आके वो कहते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन Z6 क्रॉस Z8, Z6 क्रॉस Z8 में ऑर्डर 6 के कितने सब ग्रुप हो गए। देखो, Z6 क्रॉस Z8 में ऑर्डर 6 के कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, अगर वो इस क्वेश्चन को पूछ ले। देखो कोई ऑर्डर 6 का साइक्लिक सब ग्रुप कैसे बनेगा, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट, ऑर्डर 6 के दो एलिमेंट। तो ऑर्डर 6 का साइक्लिक सब ग्रुप बनाने के लिए ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट चाहिए,
दो एलिमेंट चाहिए, बाकी तो दो और तीन ऑर्डर के, एक ऑर्डर के चाहिए। ठीक है, तो वी नीड, लिखो वी नीड टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 टू फॉर्म a subgroup to form a subgroup of order to form a subgroup of order cyclic subgroup of order 6। हमें दो एलिमेंट चाहिए ऑर्डर 6 के, एक साइक्लिक ग्रुप बनाने के लिए ऑर्डर 6 का। हमारे पास कितने एलिमेंट है? 6। हियर वी हैव 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। हियर वी हैव 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। हमारे पास क्या है? ऑर्डर 6 के 6 एलिमेंट है। एक सब ग्रुप बनाने के लिए हमें दो ही चाहिए, बाकी तो ऑर्डर तीनों दो के चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम? सो वी कैन फॉर्म 6/2 = 3 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। हम क्या कर सकते हैं? तीन साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हैं ऑर्डर 6 के। ठीक है भाई। देखो आज मैं आने में लेट हो गया, इसलिए मैं तुम्हें छोटा सा टॉपिक पढ़ाया। मैं या तो कल सुबह या नहीं तो फिर कल शाम को इस एलजेब्रा ग्रुप को लगभग खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, आज इतने में ही काम कर। ठीक है, कोई और बात पूछनी हो तो वो बताओ। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो